छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने आज प्रेस वार्ता लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर कई विभागों में सरकारी नौकरी वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि कई विभागों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे पीएससी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेख अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित 25 लोगों का शासन प्रशासन के समक्ष शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कृषि विभाग के 52 ग्रामीण विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग के 11 उद्यान विस्तार अधिकारी आदि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं। संघ का कहना है कि सभी का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का शारीरिक परीक्षण कराया जाए, लेकिन नहीं कराया गया है। संघ का आरोप है कि 3 लोगों का फर्जी दिव्यांग साबित हो गए हैं, जिसमें से ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद बर्खास्त हो चुकी हैं। वहीं सत्येंद्र सिंह चंदेल व्याख्याता जिला जांगीर, अक्षय सिंह राजपूत व्याख्याता जिला मुंगेली का बर्खास्तगी आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। वहीं दिव्यांग संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने कहा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सरगना गुलाब सिंह राजपूत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी जिला मुंगेली, डॉक्टर MK राय नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मुंगेली हैं। इन्हें बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री सचिव से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। संघ का कहना है कि वो सभी सरकारी संस्थान और नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे देखते हुए उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद बड़े स्तर में पैदल मार्च करने की चेतावनी दी है। इसे लेकर News+21 की टीम ने दिव्यांग संघ के लोगों से खास बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका News+21 में। News+21 में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो फर्जी दिव्यांग है वो नौकरी पाकर बैठे हैं और जो असली दिव्यांग हैं जो अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं वो लगातार सरकार के पास जाके अलग अलग जगहों में जाके गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ दिव्यांग संघ के लोग हैं, ये बात करते हैं उनसे। सर, अभी आप लोग पैदल मार्च करने वाले हैं, क्या मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांग ये है, जितने भी छत्तीसगढ़ में जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर जो नौकरी कर रहे हैं, कोई तहसीलदार है, कोई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, कोई टीचर है, कोई उद्यान विस्तार अधिकारी है, इस प्रकार से जो फर्जी दिव्यांगता के थ्रू जो नौकरी कर रहे हैं उनका बड़ी सूक्ष्मता के साथ राज्य मेडिकल बोर्ड से हमारा मांग है और जो कोर्ट का आदेश भी हुआ है उसका नियम का पालन हो और समस्त जितने भी 2019 से जो आदेश लागू हुआ है उस परिपालन का पालन हो, ये हमारा मांग है। फर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त करे, उनको प्राथमिकी दर्ज करके उनको जुर्माना ठोके, ये हमारा है। और जो फर्जी दिव्यांग है उनके खिलाफ शासन प्रशासन के पास हम लगभग गुहार सभी मंत्रियों के पास हम लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कागजी कार्रवाई बस में हमें दौड़ा रहे इधर उधर। हम दौड़ कर चल कर पूरा थक गए हैं। ऑलरेडी हम दिव्यांग हैं, देखने में भी हमारा स्थिति लोग समझ जाते हैं कि किस तरह से इन लोग आते जाते हैं, लेकिन वह शासन प्रशासन आपको सोचना चाहिए कि वास्तविक जो दिव्यांग है उनको तड़पाना और जो फर्जी दिव्यांग है उसको बचाना, ये काम बिल्कुल आपका हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हम इसी संबंध में यहाँ पहुँचे हैं और हम लास्ट 15 दिवस का समय देते हैं शासन प्रशासन को कि हमारा समस्त जो 10 बिंदु की मांग है उसमें हमारा विचार और हमारे कार्रवाई हमारे मांग पर किया जाए तत्कालीन। 15 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च थ्रू हम करेंगे समस्त छत्तीसगढ़ दिव्यांग साथीगढ़ और सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन। अच्छा, ये पैदल मार्च कब निकालेंगे आप लोग और क्या लोकेशन रहेगा? लगभग हमारा समय अभी 21 तारीख 8वां महीना 2024 को फाइनली नहीं हुआ है, अभी चर्चा के तौर पे है और बाकी स्थान को अभी नहीं बता सकते, समय आने पर बता देंगे। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिव्यांग असली दिव्यांग है और दिव्यांग संघ के लोग हैं वो किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जगह जगह जाके गुहार लगा रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आपको कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप जा रहे हैं, लोगों के पास गुहार लगा रहे हैं, सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं। सर, सरकार के पास हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुहार है ना सुन नहीं पा रही है सरकार।
फर्जियों को शरण दे रही है। असली दिव्यांग रोड पे घूम रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा होकर रोड पे घूम रहा हूँ सर, और हम लोग सरकार से न्याय चाहते हैं। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं, पूरे भारत में एक नाम चर्चित हो गया है पूजा खेड़कर का। वो चूँकि अपने एक उच्चाधिकारी को दुर्व्यवहार की, इसके वजह से उसका केस खुल गया, ट्रांसफ़र हुआ तो सब चीज़ खुल गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ के पूरे दिव्यांग शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरा आंखें मूंदे बैठा हुआ है ना। जो हमारे साथ हुआ करते थे पहले विपक्ष किए, वो अभी सत्ता में हैं, वो मतलब उस समय आ गए थे यहाँ पर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज कहाँ हैं? भाई हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा जब उनका शासन आ गया है? तो आज फिर वो जो विपक्ष है वो हमारा साथ देगा। मतलब ये क्रम चलता रहेगा क्या कि जो विपक्ष में रहेगा वो हमको साथ देगा, जो सत्ता में रहेगा वो हमको भूल जाएगा? लेकिन ऐसा है कि हम लोग आज इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब हमको फिर से रोड में आना पड़ेगा, और रोड में आज इस कदर आने के लिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं कि हम मर जाएं, सड़ जाएं, इनको प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन हमको तो अपना बलिदान देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम दिव्यांग कहाँ जाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भैया आप भी आ रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं, कहाँ से हैं आप और कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं रायपुर लोकल यहीं से हूँ मैं। हमारी जो डिमांड है, हम लोगों की जो मांग है कि फर्जी दिव्यांग लोगों के ऊपर में कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हम सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये डिमांड यही करते हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, उनके वजह से ही ये सारा चीज़ शुरुआत हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। एक मेडिकल बोर्ड एक ऐसा इन्होंने भी एक ऐसा रास्ता चुना है। देखिए, एक कान के जो बहरे हैं, ये एक इतना शॉर्टकट ऐसा चीज़ होती है ये जो कि पकड़ नहीं सकता। माने मेरे को अगर सुनना नहीं है किसी चीज़ को तो मैं अनदेखा कर दूँ। तो ये सर्टिफिकेट इतना ईजिली बनने लग गया आज के समय में कि इतना आसान तरीके से सर्टिफिकेट यही बनने लगा, और जितने फर्जी दिव्यांग नौकरी में संबंध पाए हैं सारे के लोग कान के ही बहरे हैं। माने एक वास्तविक रूप से जो दिव्यांग है उनका कोटा इन लोगों ने, फर्जी दिव्यांग लोगों ने कहा है। अब प्रशासन और शासन जो सरकार इन लोगों को बचा क्यों रही है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके अधिकारी लोग भ्रष्ट अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हम ये डिमांड है कि भ्रष्ट जो अधिकारी है उनको उनके स्थान पे इनको बर्खास्तगी होने के बाद जो अच्छे अधिकारी हैं वो आएंगे और हम जैसे लोगों को मदद होगी इन भविष्य में। ये महत्वपूर्ण डिमांड है जी। तो आपने अभी इनकी डिमांड सुनी और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो नकली दिव्यांग है उनके ऊपर कार्रवाई हो और असली दिव्यांगों को नौकरी मिले। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।